Hello, dear learners. How are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं जो है आर्टिकल्स का वीडियो या लगभग 1 महीने हो चुके हैं मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, लेकिन आज के बाद से मैं आई प्रॉमिस दैट आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस एवरी डे। मैं प्रतिदिन वीडियो अपलोड करने वीडियो अपलोड करने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि करूंगा। आप ध्यान रखिएगा। तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स। कम टू द मेन पॉइंट, जो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, जिसमें आपको पता है मैंने ए एन को पढ़ा दिया है। हम पढ़ रहे हैं द आर्टिकल। द का मैंने पहला वीडियो डाला था, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। अच्छा, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था एक बार सम अप कर देता हूं कि आपको पता है अगर ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें, ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें, तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस सी एन, जैसे आर्टिकल में केवल आपको 3 नाउन ध्यान में रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लुरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल जब भी आता है नाउन्स के लिए आता है, तो ए एन जो आता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। अब द जो आता है, द कैन बी यूज्ड विथ एनी काइंड्स ऑफ नाउन। द सिंगुलर, प्लुरल, अनकाउंटेबल नाउन किसी भी नाउन के साथ आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि द हम तब लिखते हैं किसी भी नाउन, जिससे द हम किसी भी नाउन के साथ लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये नाउन डेफिनिट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे पहचाने कि नाउन डेफिनिट है, तो अगर स्पीकर लिसनर को पता है तो वो नाउन डेफिनिट है। दूसरी बात ये हो सकता है कि अगर उस नाउन के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो वो डेफिनिट है। तीसरी बात ये है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें आप पढ़िएगा तो पता लगेगा कि हाँ ये डेफिनेट नाउन ही है, तो वहां पे द लगाते हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने पहले वीडियो में, सबसे पहले अगर आपने द का पहला वीडियो नहीं देखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देखिए, तब हम बात करते हैं ये वाले सेकंड द का जो सेकंड वीडियो है। आर्टिकल का पता नहीं कौन सा क्लास है, लगभग चौथा या पांचवा क्लास होगा, ठीक है। लेकिन द का ये दूसरा क्लास है, टी एच ई जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसका दूसरा क्लास है। तो बात करते हैं। और पहले में मैंने पढ़ा दिया था कि द कैन बी यूज्ड विथ एनी काइंड ऑफ नाउन। दूसरे में ये पढ़ना है कि चलो द का प्रयोग सभी के साथ कर सकते हैं। द आप सिंगुलर के साथ, प्लुरल के साथ या अनकंटेबल नाउन के साथ, किसी के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब द इनके साथ लिखते हैं और नहीं लिखते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, ये हमको पढ़ना है। चलिए, तो आज का जो क्लास है वो है आर्टिकल का दूसरा क्लास और द का यूज नंबर 2। द का पहला यूज मैंने पढ़ा दिया है, उसमें 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, उसको समझना ही पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं द द का जो दूसरा यूज है वो बात करते हैं कि प्लुरल कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन, इसके साथ द कब लिखते हैं और कब नहीं लिखते हैं, द लिखने से क्या मीनिंग में फर्क पड़ता है और नहीं लिखने से क्या फर्क पड़ता है, जब लिखेंगे तो क्या मीनिंग आएगा, नहीं लिखेंगे तो क्या मीनिंग आएगा, ये पढ़ते हैं। तो जब भी प्लुरल कंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, नाउन तो पता होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है, और जिसको गिन सकते हैं वो एक हो तो सिंगुलर काउंटेबल, ज्यादा हो तो प्लुरल काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये तो आपको पता ही होगा। आर्टिकल्स हमेशा नाउन्स के लिए यूज होते हैं, ये भी आपको पता होगा, बेसिक्स हैं ये चीजें। चलिए, अगर प्लुरल कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन की अभी हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर कंटेबल नाउन की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम प्लुरल और अनकंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर प्लुरल और अनकंटेबल नाउन का यूज हम जनरल सेंस में करें, व्हाट इज मीन बाय जनरल सेंस? जनरल सेंस का मतलब होता है जब हम बात सबकी करें, समझ रहे हैं ना जी। जब भी प्लुरल कंटेबल नाउन या अनकंटेबल नाउन सेंटेंस में लिखा हो, अब बात जनरल हो, सबकी हो, किसी की भी बात हो, तो वहां पे हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। यानी प्लुरल अनकंटेबल नाउन के साथ तो एन लिख ही नहीं सकते हैं और द भी नहीं लिखते हैं जब जनरल बात हो, सबकी बात हो। जनरल का मतलब सबकी बात हो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। लेकिन जब हम जनरल बात नहीं करके, सबकी बात नहीं करके, किसी डेफिनेट नाउन की बात करते हैं, किसी खास या निश्चित नाउन की बात करते हैं, किसी डेफिनेट पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं, तो वहां पे हम आर्टिकल टी एच ई का यूज करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल सबसे अच्छी चीज है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2 एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी मैंने पहले से एग्जाम्पल्स लिख दिया है ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, समझने पे ज्यादा फोकस किया जाए। 2 सेंटेंस पहले समझिएगा, यहाँ पे 2 सेंटेंस, पहला और दूसरा।
बच्चे नटखट होते हैं और दूसरा है बच्चे नटखट हैं। हिंदी मीनिंग में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? जैसे देखिए, अगर बच्चे नटखट होते हैं तो जब आप बोलते हैं होते हैं, यानी होते हैं मतलब सबकी बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। जनरल कहने का मतलब सबकी बात होती है, दुनिया में जितने बच्चे हैं सबकी। अरे सब नटखट होते हैं, बच्चों का नेचर होता है कि नटखट हो। तो लिखा है बच्चे नटखट होते हैं तो जनरल बात है, सबकी बात है। और दूसरा में मैंने लिखा कि बच्चे नटखट होते हैं नहीं, हैं। बच्चे नटखट हैं, तो यहाँ पे सबकी बात, दुनिया के सभी बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी खास बच्चों की बात हो रही है। और ये खास कौन से हैं? तो जब भी स्पीकर और लिसनर को पता होगा कि कौन से बच्चों की बात हो रही है, जैसे मैं और मेरा दोस्त हैं किसी गार्डन में, मैंने कहा कि बच्चे नटखट हैं, तो कौन से बच्चे? वो गार्डन में जहां पे हम दोनों हैं वहां की बात हो रही है। तो देखिए, अगर होते हैं लिखा है तो जनरल, बच्चे नटखट होते हैं सब जनरल, लेकिन बच्चे नटखट हैं जनरल नहीं, स्पेसिफिक, मतलब किसी खास बच्चों की बात हो रही है। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे जब जनरल बात हो, जैसे चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे। इस हिंदी के लिए हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, इस हिंदी के लिए ध्यान में रखिएगा। बच्चे नटखट होते हैं जनरल बात है, तो चिल्ड्रन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे, क्योंकि जनरल बात हो तो कोई आर्टिकल नहीं लिखना है। लेकिन बच्चे नटखट हैं, ये किन्हीं खास बच्चों की बात हो रही है। जब खास बच्चों की बात हो रही है तो खास होने पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब द चिल्ड्रन लिखने का मतलब किसी खास बच्चों की बात हो रही है। वैसे ही 3 और 4 नंबर एग्जाम्पल आप देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा है पानी उपयोगी होता है, कोई खास पानी? अरे होता है मतलब जनरल बात है, और जनरल बात है मतलब सबकी बात है। और जब जनरल बात है तो किसी भी, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे काउंटेबल नाउन हो, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, अगर ये जनरल बात करता है, पानी उपयोगी होता है, सब जनरल बात है, तो कभी वाटर के पहले आर्टिकल हम नहीं लिखेंगे। लेकिन पानी गंदा है, तो क्या पानी गंदा है, यहाँ पे जनरल पानी की बात हो रही है कि किसी खास पानी की? तो यहाँ पे दुनिया के सभी पानी की, सभी की पानी की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है। अरे पानी गंदा है तो कोई डेफिनेट पानी, कोई स्पेसिफिक पानी। और जब कोई स्पेसिफिक पानी है तो हम क्या लिखेंगे? द वाटर इज डर्टी। नहीं समझ आया? कहने का मतलब मेरे भाई कि जब भी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो, तो अगर हिंदी में लिखा हो होता है तो जनरल बात है। जब जनरल बात है तो आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। लेकिन होता है नहीं है, तो है मतलब डेफिनेट, डेफिनेट मतलब द, समझ रहे हैं ना जी? यानी प्लूरल कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन के पहले आप द लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। लगाने से क्या मीनिंग बदलता है और नहीं लगाने से क्या मीनिंग में फर्क पड़ता है? जब द लगाते हैं तो डेफिनेट की बात होती है, नहीं लगाते हैं तो जनरल बात होता है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो 5 और 6 नंबर, सेम सेंटेंस, बॉयज आर क्लेवर, यहाँ पे लिखा है द बॉयज आर क्लेवर। क्या दोनों सही, दोनों गलत, पांचवा सही, छठा गलत? क्या है, क्या लगता है आपको? सोचिएगा जरा। तो मैंने कहा कि ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है मेरे भाई? बॉयज आर क्लेवर और यहाँ पे लिखा है द बॉयज आर क्लेवर, क्या अंतर है? तो जब भी प्लूरल नाउन को बिना आर्टिकल का यूज कीजिएगा तो ये जनरल बात करेगा, सबकी बात करेगा, तो ये जनरल बात है। जनरल मतलब सबकी बात हो रही है। अरे बॉयज आर क्लेवर, याद रखिएगा, प्लूरल कंटेबल नाउन हो या अनकंटेबल नाउन, अगर बिना आर्टिकल का यूज करते हैं, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखते हैं, तो ये जनरल बात है, सबकी बात है, ठीक है। लेकिन द लिखने पर ये डेफिनेट, किसी खास या निश्चित नाउन की बात कर रहा है। तो बॉयज आर क्लेवर मतलब बच्चे जो है ना, लड़के जो हैं चालाक होते हैं, जनरल बात है। लेकिन द बॉयज आर क्लेवर ये जनरल नहीं, द लिख देने पर मतलब स्पेसिफिक, किन्हीं स्पेसिफिक बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पे लड़के चालाक होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? लड़के चालाक हैं, होते हैं नहीं, हैं। चलो उसी प्रकार देखो, मिल्क इज स्वीट द मिल्क इज वेरी स्वीट में क्या अंतर है? तो मिल्क इज स्वीट द मिल्क इज स्वीट, कौन सही कौन गलत? तो मेरे भाई दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क है द लिखने और नहीं लिखने में? तो जब भी प्लूरल कंटेबल नाउन हो या अनकंटेबल नाउन हो या प्लूरल कंटेबल नाउन हो, अगर इसके जनरल ऐसे ही यूज कर देते हैं बिना आर्टिकल के, तो ये जनरल बात करता है, ये जनरल दूध की बात हो रही है कि कोई भी दूध, कैसा भी दूध, सभी दूध क्या होता है? स्वीट होता है। लेकिन द मिल्क इज स्वीट, यहाँ पे द मिल्क इज स्वीट का मतलब किसी खास दूध की बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, यानी प्लूरल कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन जब भी हो,
तो अगर उसको ऐसे ही लिख देते हैं तो जनरल बात करता है। जनरल मतलब सबकी बात करता है। जैसे चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं, सब जनरल बात है। वाटर इज यूजफुल, पानी उपयोगी होता है, जनरल बात है। लेकिन अगर इसी के पहले द लिख देने का मतलब डेफिनेट बात हो रहा है। समझ रहे हैं ना जी? उसी प्रकार देखिए, बॉयज आर क्लेवर, द बॉयज आर क्लेवर, दोनों सही है मेरे भाई। क्या अंतर है? तो बॉयज ऐसे ही लिखा है, प्लूरल कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन बिना आर्टिकल का लिखते हैं तो जनरल है। बॉयज आर क्लेवर, लड़के चालाक होते हैं, जनरल मतलब ऑल, तो हिंदी में नहीं लगाइए, होते हैं, लड़के चालाक होते हैं। लेकिन द बॉयज लिख देने मतलब किसी खास लड़कों की बात हो रही है कि लड़के चालाक हैं। अब लड़के चालाक हैं, उसी प्रकार दूध मीठा होता है और दूध मीठा है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये तो लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस दिया हो भरने के लिए तो आप पढ़िए। अगर आपको लगे कि जिस नाउन के लिए हमको आर्टिकल भरना है, अगर वो जनरल बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा है, तो वहां पे कोई भी आर्टिकल हम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वो डेफिनेट बात कर रहा है तो वहां पे द आर्टिकल आपको लिखना है। जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो सेंटेंसेज है यहाँ पे खुद आपको फिल करना है कि यहाँ पे हम द लिखें कि नहीं लिखें। यहाँ पे वाटर वाटर, यहाँ पे भी वाटर के लिए ही भरना है, यहाँ पे गोल्ड के लिए, यहाँ पे गोल्ड, और यहाँ पे जो भी है। अब सोचिए कि जब जनरल बात होगा तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे। प्लूरल कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन की बात हो रही है। जब जनरल बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, तो आर्टिकल हमको नहीं लिखना है, और जब स्पेसिफिक बात हो तो आपको डेफिनेट आर्टिकल द लिखना है। पढ़ के देखो और समझो। वाटर इज लाइफ, जल जीवन है। क्या कोई डेफिनिट वाटर जीवन है कि सब? सब है, जनरल बात है। यहाँ पे जो वाटर है वो जनरल सेंस में यूज होता है, वाटर इन जनरल। तो जब यहाँ पे जनरल बात है वाटर से, तो आर्टिकल लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। वाटर इज लाइफ, पानी जीवन है। अरे कौन पानी? कोई भी, सब। किसी डेफिनेट पानी की बात नहीं रहेगी, कोई डेफिनेट पानी ही जीवन है। पानी जीवन है, जल जीवन है, सब जनरल बात है। जब जनरल बात है तो नो आर्टिकल। अब बताओ, वाटर इज हॉट, पानी गर्म है, सारा। अरे सारा पानी गर्म है? नहीं, यहाँ पे किसी डेफिनेट पानी की बात हो रही है, जिसमें डेफिनेट कहने मतलब स्पीकर और लिसनर को पता होगा। मान लो कोई आया लेके पानी पीने के लिए, मैंने लिया और कहा तो द वाटर इज हॉट, पानी गर्म है। कौन सा पानी? जो तुमने मुझे दिया है। तो पानी गर्म है मतलब जनरल पानी। अरे सारा पानी गर्म है? नहीं, ये नेचर नहीं है पानी का, आप किसी डेफिनेट पानी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो द वाटर। द वाटर का मतलब क्या? कोई स्पेसिफिक है, किसी यहाँ पे जो द वाटर है किसी स्पेसिफिक पानी की बात हो रही है। समझ रहे हैं जी? अरे पानी, वाटर इज लाइफ, तो सारा, कोई भी पानी जल जीवन है, ये जनरल बात है, तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे। लेकिन पानी गर्म है, पानी गंदा है, वाटर इज हॉट, वाटर इज कोल्ड, वाटर इज डर्टी, वाटर इज फ्रेश, तो यहाँ पे जनरल नहीं, किसी डेफिनेट पानी की बात हो रही है, तो द लिखा करो। अच्छा, ही हैज मिक्स्ड समथिंग इन वाटर, उसने पानी में कुछ मिला दिया है। तो बताइए, क्या जनरल सेंस है कि सारा पानी में कुछ मिला दिया है? नहीं, किसी डेफिनेट पानी में मिलाया होगा, तो डेफिनेट है तो द लिख दो। खुद से बनाओ ये दोनों, सोचो, पॉज करो और सोचो। चलो मैं बनाता हूँ। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड एक प्रीसियस मेटल है। कोई खास गोल्ड की बात हो रही है? नहीं, जनरल, कोई भी गोल्ड, जनरल, सभी गोल्ड। तो जब जनरल बात है तो नो आर्टिकल। अब लिखा है गोल्ड ऑफ इंडिया। विच गोल्ड ऑफ इंडिया? हमने गोल्ड को एक्सप्लेन कर दिया, पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी नाउन को, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकंटेबल नाउन हो, एक्सप्लेन कर दिया जाए तो द लगाते हैं। तो गोल्ड, कौन सा गोल्ड? इंडिया का गोल्ड। अब यहाँ पे डेफिनेट गोल्ड की बात हो रही है, कौन सा गोल्ड? तो इंडिया के ही गोल्ड की बात हो रही है, दुनिया के सारे गोल्ड की बात नहीं हो रही है, इंडिया के गोल्ड की। यहाँ पे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, कौन सा गोल्ड? इंडिया का नहीं, कोई भी, दुनिया में किसी भी गोल्ड की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। सभी की बात हो तो जनरल, तो नो आर्टिकल यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गोल्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के गोल्ड की बात हो रही है, डेफिनेट गोल्ड, तो द लिखेंगे। इज वेरी एक्सपेंसिव। अब लास्ट देखिएगा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब कि जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो तैरता है पानी पे। अब बताइए, किसी कोई खास तेल किसी खास पानी पे तैरता है? अरे जनरल बात है कि कोई भी तेल क्या कीजिएगा, पानी में डालिएगा तो पानी पे क्या करता है? तैरता है, जनरल बात है। किसी खास ऑयल की बात भी नहीं हो रही है, किसी खास पानी पे ही नहीं तैरता है, जनरल है। तेल को पानी पे डालिएगा तैरता है, ये जनरल बात। जब जनरल बात है, कहीं भी आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं। मतलब समअप ये है कि अगर प्लूरल कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन, इसके पहले हम द लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। पढ़ के देखो, अगर लगे जनरल बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, तो वहां पे आर्टिकल नहीं लिखो। अगर पढ़ के लगे कि नहीं, जनरल नहीं है, किसी खास की बात हो रही है, तो वहां पे द लिख दो। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं, सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ द लिखने और न लिखने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
तो देखते हैं अब सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड में क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। मेरे भाई मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्लूरल काउंट, सॉरी पिछले ये जो पिछला स्लाइड था उससे बताया कि प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, आप इसके पहले द लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। द नहीं लिखते हैं तो जनरल बात होता है, सबकी बात होती है। द लिखने पे किसी डेफिनेट की बात होती है। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब सेंटेंस में लिखा हो तो क्या मतलब आता है, कब इसके पहले द या ए एन लिखते हैं। पहली बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का यूज नहीं होता है। अगर आपको पता हो तो मैंने कभी ना कभी बताया हो कि जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तो इसके पहले हमेशा कोई ना कोई डिटरमिनर आता ही आता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट डिटरमिनर। मतलब अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं पे लिखा हुआ है तो उसके पहले हर हाल में हमको डिटरमिनर चाहिए। चाहे ए एंड द आर्टिकल्स लिखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव्स लिखिए, पजेसिव्स लिखिए, क्वांटिफायर्स लिखिए, न्यूमरल्स लिखिए, कोई ना कोई डिटरमिनर लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस सबको रखिए साइड में, हम अभी बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की। तो यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल कोई ना कोई आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो गलत है। जैसे कि सुनो, आई हैव पेन की आई हैव अ पेन, तो आई हैव अ पेन सही है, आई हैव पेन गलत है, क्योंकि पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आप कोई डिटरमिनर लिखो है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले हर हाल में डिटरमिनर लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में आता है तो दो मीनिंग कन्वे करता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में आए तो अगर वो इंडिविजुअल की बात करे, इंडिविजुअल मतलब सिंगल या सेपरेट की बात करे, आसान भाषा में ये समझ, इंडिविजुअल का मतलब किसी एक की बात करे, किसी भी एक की बात करे, तो वहां पे हम ए एन या द कोई भी आर्टिकल हम लिख सकते हैं। अब ए एंड द तो आपको मालूम ही होगा। अगर आपको लगे कि कोई नाउन पहली बार आ रहा है, उस नाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो ए एन लिखो। लगे कि दूसरी बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, या फिर उस नाउन के बारे में हम जानते हैं तो द लिखो। यानी इंडिविजुअल की बात करें, किसी एक की बात करें तो ए एंड द कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन किसी एक की बात ना करके होल क्लास की बात करें, पूरी जाति की बात करें, यानी जनरल यानी सभी की बात करें, तो यहाँ पे आर्टिकल हमेशा आप प्रायोरिटी दीजिएगा द को। हम किसको लिखते हैं, द को। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक की नहीं सभी की बात करें, होल क्लास पूरी जाति की बात करें, तो वहां पे आप आर्टिकल प्रायोरिटी हमेशा हमेशा मतलब द लिखिएगा। क्या लिखिएगा, द। अब देखो, एक और दो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो किसी इंडिविजुअल यानी किसी एक की बात कर रहा है कि किसी एक नहीं पूरी जाति यानी सब की बात कर रहा है, ये देखिए और आर्टिकल्स भरिए। अब देखो, काउ इज एन एनिमल, पहला सेंटेंस क्या है मेरे भाई, काउ इज एन एनिमल, मतलब गाय एक जानवर है। तो बताओ, इंडिविजुअल बात कर रहा है, क्या किसी एक गाय की बात हो रही है कि दुनिया में कोई एक ही गाय जानवर है, बाकी सब जानवर नहीं है? ऐसा नहीं है मेरे भाई। गाय एक जानवर है, ये किसी एक की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है होल क्लास की। दुनिया में जितनी भी गाय हैं सबकी बात हो रही है, जनरल सबकी बात हो रही है। जब बात सबकी हो रही है, यहाँ पे ये होल क्लास की बात कर रहा है, होल क्लास, होल क्लास लिखा हुआ है, यानी होल क्लास की बात कर रहा है कि गाय एक जानवर है, कोई एक नहीं, दुनिया में सारी, होल क्लास। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द काउ इज एन एनिमल, मतलब द काउ लिखने का मतलब होता है कि ऑल काउस, यानी किसी एक की बात नहीं हो रही है, ऑल काउज आर एनिमल्स, इसका मतलब ये हो गया। यानी होल क्लास का मतलब क्या, ऑल। लेकिन मेरे भाई कितने की बुक्स में ये भी देखिएगा कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होल क्लास की बात करें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होल क्लास की बात करें, तो आप द के अलावा ए और एन भी लिख सकते हैं, ए और एन भी लिख सकते हैं, और ये भी सही है। और यहाँ पे ए एन का मतलब होता है एनी, ए एन जब लिखते हैं ना जी तो इसका मतलब क्या होता है, एनी। मतलब अगर इंडिविजुअल है, किसी एक की बात कर रहा है, तब भी आप ए एन द लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ये होल क्लास की बात कर रहा है तब भी आप ए एन द लिख सकते हैं, प्रायोरिटी द को दीजिए। तो अगर होल क्लास की बात कर रहा है तो आप द भी लिख सकते हैं, और ए एन में हम क्या लिख सकते हैं, अ भी लिख सकते हैं। अब जब ए लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, द लिखिएगा, द काउ इज एन एनिमल, मतलब ऑल काउज आर एनिमल्स, तो द का यहाँ पे मीनिंग आता है ऑल काउज आर एनिमल्स। ए लिखिएगा तो ए का मीनिंग आएगा एनी काउ इज एन एनिमल। यानी जब द लिखिएगा द काउ इज एन एनिमल, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऑल काउज आर एनिमल्स। द लिखने का मतलब ऑल काउज आर एनिमल्स। ए लिखने का मतलब अ काउ इज एन एनिमल का मतलब होता है, ए लिखिएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा अ काउ, सॉरी एनी काउ, तो एनी काउ इज एन एनिमल। तो जब भी होल क्लास की बात हो, ध्यान मेरे भाई, अगर नाउन है किसी एक की नहीं सबकी बात हो रही है, तो वहां पे द आर्टिकल और अ आर्टिकल दोनों लिख सकते हैं, ए एंड द कोई भी लिख सकते हैं। अगर एक को चुनना हो तो द को प्रायोरिटी दीजिएगा, द को फर्स्ट प्रायोरिटी, ए एन को सेकंड प्रायोरिटी। तो द काउ इज एन एनिमल लिखने का मतलब होता है ऑल काउज आर एनिमल्स। ए काउ इज एन एनिमल मतलब एनी काउ इज एन एनिमल। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काउज आर एनिमल्स। अभी तो बताए हैं जब भी प्लूरल कंटेबल नाउन को जनरल सेंस में रेफर करना हो, प्लूरल कंटेबल नाउन से सबकी बात करना हो, सबकी, तो यहाँ पे कोई भी हम आर्टिकल नहीं लिखते हैं, तो काउज आर एनिमल्स। तो यानी द काउ और या अ काउ लिखने का मतलब होता है ये तीनों। द काउ लिखिए मतलब ऑल काउज, अ काउ लिखिए मतलब एनी काउ, कहने का मतलब काउज आर एनिमल्स। समझ आया? अब देखो दूसरा लिखा है, काउ इज रनिंग ऑन द रोड। कोई गाय, गाय जो है ना वो रोड पे दौड़ रही है। अब बताओ, ये गाय जो रोड पे दौड़ रही है, ये किसी एक गाय की यानी इंडिविजुअल किसी एक गाय की बात हो रही है, कि जितने भी गाय हैं सबकी बात हो रही है? तो सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई, यहाँ पे सभी गाय की तो बात नहीं हो रही है। ये सारी गाय, जितनी भी गाय हैं सब रोड पे दौड़ रही है, नहीं, गाय रोड पे दौड़ रही है मतलब किसी एक गाय की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो काऊ है कोई इंडिविजुअल काऊ है, कोई इंडिविजुअल काऊ है, इंडिविजुअल। अरे गाय सड़क पे दौड़ रही है तो कोई एक गाय होगी जो सड़क पे दौड़ रही होगी। अब ऐसा थोड़े बोल देंगे कि गाय की जितनी भी जाति हैं सारी सड़क पे दौड़ रही है, ये मतलब है नहीं। गाय सड़क पे दौड़ रही है मतलब कोई एक गाय जो सड़क पे दौड़ रही है। अब किसी एक की बात हो तो ए एन द जो लिखो, आपकी मर्जी। अगर उस आप गाय को नहीं जानते हैं तो लिखो अ काउ, अ काउ इज रनिंग ऑन द रोड, कोई गाय है जो सड़क पे दौड़ रही है। अगर उस काउ के जानते हैं, ठीक है जी, तो आप लिखो द काउ इज रनिंग ऑन द रोड, ये वो गाय सड़क पे दौड़ रही है, दोनों सही है। अरे ए लिखिएगा तो मतलब मान लो कोई गाय सड़क पे दौड़ रही है, आप उसको नहीं जानते, द काउ इज रनिंग ऑन द रोड, सही है। लेकिन मान लीजिए आप मार्केट में थे, तभी आपको वो गाय मारने के प्रयास की, फिर आप आगे गए तो आपने देखा कि वही गाय जो मारने का प्रयास कर रही थी वो सड़क पे दौड़ रही है, तो वहां पे क्या बोलिएगा, द काउ इज रनिंग ऑन द रोड, यानी वो गाय कौन सी जिसके बारे में पहले वो जानता है। तो द लिखने का मतलब स्पीकर और लिसनर को पता है। तो ये ध्यान से समझिएगा कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी एक की नहीं पूरी जाति की बात करें, जैसे यहाँ पे, तो आप ए एंड द कोई भी लिख सकते हैं, द भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। द लिखने का मतलब ऑल काउस, सभी की बात करेगा। ए एन लिखिएगा इसका मतलब एनी की बात करेगा, तो सभी बोलो एनी बोलो दोनों का मतलब लगभग में सेम ही होता है। तो होल क्लास की बात करें तो दो और ए एन दोनों सही है। अब इंडिविजुअल की बात करें तब भी ए एन द दोनों सही है, ए एन अगर आप नहीं जानते हैं तो ए एन जानते हैं तो द, सिंपल सा लॉजिक। अब टाइगर इज आवर नेशनल बर्ड, बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा कि टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो क्या इंडिविजुअल कोई एक टाइगर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? नहीं, जितने भी टाइगर हैं होल क्लास सभी हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं। तो जब जनरल बात हो रही है, होल क्लास की बात हो रही है, यहाँ पे जो टाइगर है ये होल क्लास की बात कर रहा है, किसी एक टाइगर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लिख दो द टाइगर इज आवर नेशनल बर्ड, प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है, द। लेकिन अगर आप ए लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, और टाइगर मतलब एनी टाइगर इज आवर नेशनल बर्ड, ये भी सही है। अरे ए लिखिएगा तो क्या मीनिंग आएगा, एनी, तो एनी टाइगर इज आवर नेशनल बर्ड, ये भी बात क्या है, सही है। काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, तो क्या किसी एक गाय की, कोई इंडिविजुअल कोई एक गाय दूध देती है दुनिया में, बाकी कोई गाय दूध नहीं देती है? ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, होल क्लास की बात हो रही है कि दुनिया में जितनी भी गाय हैं सब। तो जब भी होल क्लास की बात हो तो प्रायोरिटी हमेशा द कर दो, लेकिन आप ए लिखिएगा तब भी सही है। और काउ गिव्स मिल्क मतलब एनी काउ गिव्स मिल्क,
द काउ गिव्स मिल्क मतलब ऑल काउस गिव्स मिल्क। आया समझ में कि नहीं? अब देखो ये चार, पांचवा देखिएगा, ही साउ टाइगर इन द जंगल। जंगल में उसने टाइगर देखा। अब जंगल में उसने टाइगर देखा तो क्या कोई इंडिविजुअल किसी एक टाइगर को देखा कि पूरी जाति को देखा? तो किसी एक ही टाइगर को देखा होगा। अरे जंगल गया घूमने के लिए और टाइगर देख लिया, तो कोई एक टाइगर को देखा होगा, इंडिविजुअल किसी सिंगल किसी एक टाइगर को देखा होगा। तो ए एंड द क्या लिखेंगे? वो मान लो पहली बार जंगल में गया तो उसने कोई एक टाइगर देखा होगा तो ए भर दो। द भी लिख सकते हैं, मान लीजिए पहले से उसने उस टाइगर को देखा हुआ, फिर जंगल में गया उसी टाइगर को देख लिया तो द भी भर सकते हैं। तो द भी सही है। प्रायोरिटी देना हो तो हमेशा ए को देंगे। जैसे उसने देखा टाइगर जंगल में, तो कोई एक टाइगर देखा होगा, ठीक है। अब जनरली क्या है, हम उस टाइगर के बारे में नहीं जानते हैं तो और टाइगर लिख देंगे, ए एन को ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे। लेकिन अगर उस टाइगर को जानता है, सौ द टाइगर इन द जंगल, उसी टाइगर को उसने जंगल में देखा, ये भी सही है। लेकिन मान लो एक को चुनना हो तो ए को चुनिएगा, पहली बार आया है तो ए एन को प्रायोरिटी देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बट मेरे भाई, कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी एक की बात करता है तो ए एन द सब सही है। लेकिन होल क्लास की बात करता है तो आप द लिखिए तब भी सही है, ए एन लिखिए तो एनी के मीन्स में ये भी सही है। यानी दोनों सेंस में ए एन द सब सही है। अब मान लो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द लिखा हो तो क्या हो मतलब होगा? तो द लिखा हो तो मतलब द लिखने का मतलब या तो हो सकता है कि किसी डेफिनेट नाउन की बात करें, क्योंकि द का मतलब डेफिनेट, तो हो सकता है कोई डेफिनेट नाउन हो, या भी हो सकता है कि होल क्लास की बात करें, क्योंकि द सिंगुलर के पहले लिखते हैं तो होल क्लास की भी बात करता है। तो द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखने का मतलब होता है कि या तो किसी खास नाउन की बात कर रहा है, या फिर किसी खास नाउन नहीं, होल क्लास सब की बात कर रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है बुक, यहाँ पे 6 नंबर देखिएगा, बुक इन द बैग इज नॉट माइन। बुक, विच बुक इन द बैग, यानी बुक किताब बैग में, इज नॉट माइन यानी बैग में जो किताब है वो मेरी नहीं है। बुक कौन सी बुक? इन द बैग जो बैग में है, इज नॉट माइन मेरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द। अब यहाँ पे द बुक किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा है, होल क्लास की बात नहीं कर रहा है, दुनिया की सारी किताबों की बात नहीं कर रहा है। द बुक इन द बैग, वो किताब जो बैग में है वो मेरा नहीं है। यहाँ पे कौन सा किताब? कोई खास किताब, कौन सा खास किताब जो बुक में है। तो यहाँ पे द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखने का मतलब होगा किसी खास किताब की बात हो रही है। लेकिन हो सकता है द बुक लिखने का मतलब होल क्लास भी हो जाए, यहाँ पे होल क्लास की बात नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सातवां, देखो द बुक इज यूजफुल, यानी बुक जो है उपयोगी होता है। तो द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हो सकता है किसी खास बुक की बात कर रहा हो, कि कोई स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं कि ये जो किताब है बहुत यूजफुल है। द बुक इज यूजफुल मतलब हो सकता है कोई खास किताब की बात हो रही हो जो यूजफुल है, या फिर हो सकता है होल क्लास की बात हो, स्पेसिफिक की बात नहीं हो, होल क्लास की बात हो। होल क्लास का मतलब बुक्स आर यूजफुल, बुक इज, द बुक इज यूजफुल लिखने का मतलब होता है कि द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होल क्लास की भी तो बात कर सकता है ना। तो द बुक इज यूजफुल हो सकता है कि दुनिया में सारी किताबों की बात कर रहा हो, कि किताबें उपयोगी होती हैं। समझ रहे हैं ना जी? तो द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब कोई स्पेसिफिक बुक भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक बुक भी हो सकता है ये, या हो सकता है कि जितनी भी बुक्स हो सबकी बात कर रहा है। द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होल क्लास, कोई एक बुक नहीं, सारी दुनिया में सारी किताबें यूजफुल होती है, तो ये भी बात कर सकता है। समझ रहे हैं ना जी? ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं तो वन या एनी का मीनिंग देता है। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार मतलब आई हैव वन कार, आई हैव एनी कार। ए एन तो पहले बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस बस ध्यान में ये रखना मेरे भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा ए एन द लिख सकते हैं। अगर वो इंडिविजुअल बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है, तो ए एन द कोई भी भरो, सेंटेंस के सेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कंटेक्स्ट के अनुसार। पहली बार आ रहा है तो ए एन लिख दो, दोबारा आ रहा है तो द लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर एक नहीं पूरी क्लास की बात करें, पूरी जाति की बात करें, तो प्रायोरिटी दो द को, द लिखिएगा तब भी सही, ए एन लिखिएगा तब भी सही, क्योंकि ए एन भी यहाँ पे क्या सेंस आता है? एनी का सेंस देता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट, कौन सा कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। जो समझ नहीं आएगा उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप चिंता मत कीजिए, मैं आई विल अपलोड वीडियोस एवरी डे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।